अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है। आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे हरदिल अजीज विधायक जनाब अमानतुल्लाह खान साहब आज रिहा हो गए हैं। पूरी तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला नहीं बनता है और इंशाअल्लाह वो आज शाम को हमारे बीच ओखला विधानसभा में होंगे। अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस एक ड्रामा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है। तो जिसको भी फंसाना है, जिसको भी जेल में डालना है, पीएमएलए लगा कर उस पर डाल दो जेल में, जमानत होगी नहीं जल्दी, ये सोचते हैं लोग। लेकिन हम लोगों की लड़ाई की बदौलत एक काम ये हुआ कि केजरीवाल साहब की जमानत में और मनीष सिसोदिया जी की जमानत में, सत्येंद्र जैन जी की जमानत में मेरे खिलाफ भी जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, सारे जमानत में एक रास्ता बन गया देश के अंदर कि अब किसी भी आदमी को जबरदस्ती ज्यादा दिन झूठे केस बना के रखा नहीं जा सकता। और अमानतुल्लाह के मामले में यही हुआ। कोई भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। उनको पहले भी लोअर कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। बावजूद इसके एक झूठा केस बनाकर 2016 के एक मामले में झूठा केस बनाकर अमानतुल्लाह को जेल भेजा गया। तो मैं तो मोदी जी से बार बार कहता हूं कि इतने गुस्से, आक्रोश और नफरत से आप भरे हो तो चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को गोली मरवा दो। अगर आम आदमी पार्टी आपके आंख की इतनी बड़ी किरकिरी बनी है तो आप हमारी पार्टी के लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। देश का समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये जांच एजेंसियों को आपने ड्रामा कंपनी बना दिया। इन पे हंसते हैं लोग। अब ईडी कहीं जाती है, लोग कहते हैं बंदर आ गए, उछल कूद करते हैं, घर में आके चले जाते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं बची, अब हैसियत ही नहीं बची। ईडी एक कॉमेडी सर्कस का गिरोह बन गया है जहां ये लोग जाते हैं। अब मैं तो पहले ही कहा था कि ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है। झूठे मुकदमे बनाना, एक बीजेपी के हथियार के रूप में इस्तेमाल होना, ये पूरे देश में ईडी के बारे में प्रचलित हो गया। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में इतनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ है तो आप हम सबको चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए।